झारखंड में पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी जारी है, रेड जारी है। पिछले 2 दिनों से भी आईटी की छापेमारी जारी है। न सिर्फ रांची में बल्कि विभिन्न जिलों में दबिश दी जा रही है और उनके निशाने पर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह हैं, साथ ही प्रदीप यादव हैं। दूसरी तरफ ईडी की भी कार्रवाई जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन करके बुलाया गया है, हालांकि वो शामिल उसमें नहीं हुए हैं। इन तमाम जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज महागठबंधन सरकार की तरफ से पूरे राज्य भर में जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और इल्जामात के बीच में एक जो मौलिक सवाल है, जो एक मुख्य बिंदु है, वो कहीं न कहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल झारखंड में बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान हैं जो एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या अन्य विभागीय परीक्षाओं को समय पर नहीं लिए जाने की वजह से एक बेरोजगारों की जो फौज है वो तैयार हो गई है। लिहाजा वो कहीं न कहीं सरकार के क्रियाकलापों को लेकर के नाराजगी जता रही है। पहले लंबे समय तक जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर आंदोलन हुआ। सड़क पर बड़ी संख्या में जो है वो छात्र उतरे और कहीं न कहीं सरकार को निशाने पर लिया। बावजूद इसके कहीं न कहीं ज़्यादा जो सुधार है उस ज़मीनी तौर पर देखने को नहीं मिला। अब छात्रों ने आज यानी शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ट्विटर में हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं, जिसमें जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उसमें 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन की मांग की गई है। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी से कहा गया है हैशटैग के माध्यम से कि आप या तो परीक्षाएं लें या फिर अपने पदों को छोड़ दें। तो इन दो विषयों को लेकर के सुबह से ही जो ट्विटर में ट्रेंड कराया जा रहा है और जैसा छात्रों से बात हुई है, अब तक सैकड़ों की संख्या में ट्वीट हो चुके हैं और लगातार जो छात्र हैं इससे जुड़ रहे हैं और पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर के कैंपेनिंग की जा रही थी। न सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि विभिन्न जिलों में छात्रों को गोलबंद किया जा रहा था और इसे लेकर के उन्हें जागरूक किया जा रहा था, अवेयर किया जा रहा था। जब छात्रों से इस सिलसिले में पिछले दिनों बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार वर्चुअली जो आंदोलन चल रहा है उसके माध्यम से नहीं जागती है तो एक बार फिर से झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि शाम तक के ट्विटर पर ट्रेंड किस पोजीशन में पहुंचता है, क्या इसकी पोजीशन होती है, कितने ट्वीट होते हैं, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन सुबह से ही लगातार जो ट्वीट का जो सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में बड़ा और अहम सवाल ये है कि एक तरफ झारखंड में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और तीसरी तरफ जो बेरोजगार नौजवान है वो अपने हक और हुकूक की मांग को लेकर के ट्विटर का सहारा ले रहे हैं, वर्चुअल दुनिया का सहारा ले रहे हैं, ताकि वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके और उनके हिस्से के में जो एक नौकरी आनी है, सरकारी नौकरी आनी है, वो उन्हें हर हाल में मिल जाए। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में इस राजनीतिक परिदृश्य, बदलते हुए परिदृश्य के रूप में और छात्रों की इन मांगों को कितना तवज्जो मिलती है, राजनेता हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, वो इनकी इन मांगों को क्या कुछ संज्ञान में लेता है या नहीं लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन छात्रों ने कहीं न कहीं बिगुल फूंक दिया है। इसके क्या असरात जाहिर होते हैं वो देखना बाकी है। फिलहाल मुझे शहनवाज और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।